subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर होता है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के सर्किल में से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख ले पार्टनरशिप फॉर्म और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है। दोस्तों, दो या दो से ज़्यादा लोग जब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार का आरंभ करते हैं पार्टनरशिप डीड बना करके, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। वहीं 7 या 7 से ज़्यादा लोग अगर व्यापार आरंभ करना चाहते हैं और उसका पंजीकरण कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में करते हैं, तो उसे हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से उस व्यापार को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या अंतर है पार्टनरशिप और पब्लिक कंपनी के बीच में। तो पहला अंतर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वह है नेम अप्रूवल। दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म में आपको बिजनेस का नेम रखने के लिए आपको किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको नाम रखने से पहले आपको ट्रेडमार्क में देखना पड़ेगा वो नाम अवेलेबल है या नहीं, और आपको MCA से अप्रूवल लेना होता है कि वो नाम आप रख सकते हैं या नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म को विथ रजिस्ट्रेशन या विदाउट रजिस्ट्रेशन चला सकते हैं। इवन किसी पंजीकरण के बिना भी आप पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप चला सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों टैक्स लायबिलिटी की, तो दोस्तों पार्टनरशिप के केस में इनकम टैक्स रेट आपको 30% के दर से पे करना होता है। वही पब्लिक कंपनी के केस में इनकम टैक्स 25% है, लेकिन अगर आप सरचार्ज ये सब जोड़ लें तो जो टैक्स लायबिलिटी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरली बहुत ज़्यादा लेवल पे हाई स्केल पे काम करती है। दोस्तों, लाइफ की बात कर ले तो पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म की लाइफ है वो पार्टनर्स की लाइफ के साथ जुड़ी होती है, और अगर पार्टनर्स को कुछ हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो पार्टनरशिप डिजॉल्व भी हो सकती है। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कंपनी की लाइफ है परपेचुअल होती है। शेयर होल्डर आए जाए, डायरेक्टर आए जाए, वो मर भी जाए तब भी कंपनी चलती रहती है। जैसे हमारी रिलायंस कंपनी है, तो उसमें पहले धीरूभाई अंबानी थे, फिर अभी मुकेश अंबानी आए हैं, बाद में उनके सुपुत्र आएंगे। कंपनी हमेशा चलती रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों, पार्टनरशिप आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उसमें कुछ भी वर्ड लगाने की बाध्यता आपके ऊपर नहीं होती है। वही पब्लिक कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आपको लास्ट में कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगाना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है लीगल स्टेटस। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो आपको कानून के नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी कानून के नज़र में हो जाती है। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमेशा ही कानून के नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल वो पर्सन होती है, इसलिए वो अपने नाम पे पैन नंबर ले सकती है, टैन नंबर ले सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को बेच सकती है, किसी पे मुकदमा कर सकती है, कंपनी पे केस भी किया जा सकता है। इवन पब्लिक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम पे कर सकती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मिनिमम मेंबर। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। वही पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मेंबर। दोस्तों, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। वही पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डर है उसकी कोई लिमिट नहीं हो, चाहे तो हज़ारों लाखों में हो सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर्स लायबिलिटी। दोस्तों, पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उनको अगर जितना उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन लगाने का उन्होंने जितनी बात कही है, अगर उससे भी ज़्यादा अगर नुकसान हो जाए पार्टनरशिप फर्म को, तो अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उन्होंने जितने अमाउंट का शेयर लिया है, अगर उन्होंने उनका पेमेंट कर दिया है कंपनी को, या जिनसे उन्होंने शेयर किया है तो शेयर लिया है, तो कंपनी को मान लीजिए उससे ज़्यादा कोई लॉस हो जाती है तो उनको 1 रुपया पैसा पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उन्होंने 50,000 का शेयर लिया है और कंपनी को उन्होंने 50,000 रुपये पे कर दिया है, और कंपनी को 50 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो शेयर होल्डर को कोई भी पैसा नहीं देना होता पर्सनल एसेट को बेच करके। इसलिए पब्लिक कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंप्लायंसेस। दोस्तों, पार्टनरशिप के केस में जो लीगल कंप्लायंसेस है बहुत ही कम करना होता है, और पब्लिक कंपनी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कंप्लायंसेस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में बाय वे ऑफ डीड बना करके पार्टनरशिप फर्म के जो मालिकाना हक है उस दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स हैं इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर होल्डर आप एसएस फॉर्म के जरिए अगर कंपनी
लिस्टेड नहीं है, तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है तो इजीली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बेच करके अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैन एनआरआई फॉरेनर स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म और पब्लिक कंपनी? तो पार्टनरशिप फर्म को एनआरआई फॉरेनर्स नहीं कर सकते, वही पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं किसी एक इंडियन सिटीजन को शेयर होल्डर बना करके। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप बनाने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट लगता है पार्टनरशिप डीड है, वही पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मेन डॉक्यूमेंट जो लगता है वो एमओए एओए है, जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम डायरेक्टर। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम डायरेक्टर। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पार्टनर्स के रूप में, डायरेक्टर्स के रूप में। वही पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं। कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर की मीटिंग करवा करके और भी ज़्यादा डायरेक्टर रख सकती है, लेकिन जनरली 15 डायरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी का को मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्लोजर कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप का जो क्लोजिंग करने का कॉस्ट है, बंद करने का कॉस्ट है, कंपेयर करें पब्लिक कंपनी से तो कम होता है। वही पब्लिक कंपनी का जो क्लोजिंग करने का कॉस्ट है, जो बंद करने का कॉस्ट है, वो इन कंपेरिजन टू पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच के अनुपात में बांट दिया जाता है। वही पब्लिक कंपनी में जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर के बीच में शेयर रेशियो के बीच में कंपनी बांट सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म को कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करना पड़ता, वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना जो अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर और इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में शेयर करना पड़ता है, जिसको आप एमसी की साइट पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में चूंकि कम पार्टनर होते हैं तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म से कंपेयर करें तो वो स्लो होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी से कंपेयर करें तो फास्ट होती है। पब्लिक कंपनी में चूंकि ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, इसलिए उसके जो डिसीजन मेकिंग है वो कम स्लो हो सकता है। दोस्तों अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स ज़्यादा होंगे तो डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा लोग का कंसेंट लेना होता है, अनुमति लेनी होती है। अगर पार्टनर्स और डायरेक्टर्स कम है तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑडिट रिक्वायरमेंट। पार्टनरशिप फर्म को कोई भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है। वही पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को सालाना स्टैट्यूटरी ऑडिट कम से कम करवाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको पार्टनरशिप बनाने के लिए कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। वही दोस्तों पब्लिक कंपनी की बात करें तो कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। शेयर होल्डर को कम से कम 5 लाख रुपए कंपनी में शेयर कैपिटल के रूप में लाना ही पड़ता है, तभी वो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑनरशिप मैनेजमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप के केस में जो जनरली ऑनरशिप और मैनेजमेंट एक ही आदमी के हाथ में होता है, पार्टनर्स ही ऑनर होते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। वही पब्लिक कंपनी में ऑनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होता है, वही जो उनका मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म कोई भी नाम रख सकता है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी को नाम चेक करके रखना पड़ता है और कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप बनाने का खर्च कम होता है, पब्लिक कंपनी बनाने का खर्च ज़्यादा होता है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है फंड रेजिंग। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म फंड रेज कर सकती है लोन के जरिए या पार्टनर्स कैपिटल ला सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो दोस्तों कंपनी लोन के जरिए फंड ला सकती है, शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, इवन वो पब्लिक से डिपॉजिट भी ले सकती है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है पार्टनरशिप और पब्लिक कंपनी के बीच में 26 मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसे देखकर आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पार्टनरशिप बनाना चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको पार्टनरशिप बनाने, पब्लिक कंपनी बनाने, चलाने या बंद करने से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो या अपने व्यापार से रिलेटेड कोई व्यापार या एनजीओ से रिलेटेड कोई सीए, सीएस या लीगल सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।